राम राम, जय हिंद। स्वागत है फिर से हिंद डिफेंस एकेडमी पे। तो आज हम बात करेंगे सिगरेट गुटखा का दौड़ में क्या इम्पैक्ट है और क्या हम सीख सकते हैं उससे, जिससे कि हमारा जो सिगरेट गुटखा वाली प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। ये जो मतलब इससे जो दिक्कत हुई है वो ज़्यादा अब ना हो। आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ डिस्कस कर लें कि जो स्टेमिना बूस्टर हम बनाते हैं, अगर ये कंज्यूम करते हो, तुम गुटखा भी लेते रहे हो, सिगरेट भी लेते रहे हो, तुम्हारा शरीर अंदर से खोखला हो चुका है, वो सारा फुलफिल कर देगा तुम्हें, क्योंकि 75 तरीके की चीज़ें हम इसमें मिला देते हैं। तो इसमें आपको पर्सनल ट्रेनिंग भी मिलती है, स्टेमिना बूस्टर भी मिलता है। टोटल कॉस्ट आती है 1500 रुपये। ठीक है, 1500 रुपये आपको इस नंबर पे भेजना होता है, जो कि है 72 688 015 78। इस नंबर पे आप 1500 रुपये भेजते हो और नीचे जो नंबर लिख के आ रहा है 700 756 30 32, इस नंबर पे आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपनी कंप्लीट डिटेल विद पिन कोड और किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, क्या डाइट प्लान है अभी तक तुम्हारा, सब कुछ हमें भेज देना। 2 दिन बाद से आपकी पर्सनल ट्रेनिंग चालू हो जाएगी और स्टेमिना बूस्टर 7 दिन में घर पहुंचा देंगे हम। ये मेरा वादा है, पंडित जी की जुबान है। देखो, सिगरेट और गुटखा, अब देखो तुम लोगों के मोहल्ले में, गली में, चौराहे में, गांव में कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिगरेट भी पीते होंगे, गुटखा भी खाते होंगे, लेकिन फिर भी रेस की बात आती है तो हचक के दौड़ जाते हैं। कुछ लोगों का जेनेटिक इस टाइप का होता ही है, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो कि उन लोगों को कुछ डाइट ना भी मिले तब भी उनके अंदर ताकत तगड़ी रहती है, लेकिन ऐसे इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हम सही साबित कर देंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज हम बात करेंगे यहाँ पे सिगरेट की। सिगरेट, धुआं का छल्ला। अब सिगरेट क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। देखो, सिगरेट में कहीं ना कहीं जब तुम सिगरेट फूंकते हो तो उसमें तुम देख रहे हो अंदर है तो तंबाकू ही। ठीक है, अब जब तंबाकू चबा रहे हो वो तुम चबा के बाहर कर रहे हो, उसका सिर्फ जूस ले रहे हो, लेकिन जब तुम सिगरेट का धुआं ले रहे हो वो डायरेक्ट लंग्स में जा रहा है। समझ रहे हो बात को? सिगरेट का जब धुआं ले रहे हो तो तुम्हारे वो डायरेक्ट लंग्स को डैमेज कर रहा है। ये तो मुंह से जाएगा, अभी मुंह का तुम्हें कैंसर कराएगा ज़्यादा से ज़्यादा। गुटखा क्या करा देगा ज़्यादा से ज़्यादा? मुंह का कैंसर, उससे क्या होगा, इधर काट दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा तो मर जाओगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, टेंशन ना लेना। तो जब तुम सिगरेट पीते हो तो ये तुम्हारे इफेक्ट डालता है सीधे भैया लंग्स में। तो अगर हम यहाँ पे ये बात करें, कि यार ये जो लंग्स पे इफेक्ट डाल रहा है तो क्या कहते हैं कि इससे रनिंग का क्या लेना देना। देखो, रनिंग में तुम्हारे लंग्स ही तो मेन काम कर रहे हैं। अगर फेफड़ों में दम ही नहीं बचेगा तो तुम कहाँ से रनिंग कर पाओगे? तो ये धुआं तुम्हारे फेफड़े को बिल्कुल ब्लॉक कर दे रहा है। जैसे कि तुमने ये देखो, 2 पार्ट होते हैं जैसे फेफड़ा, ठीक है, ये तरफ का थोड़ा रेड तरीके का, ये अच्छा हेल्दी जो होता है, यहाँ पे पूरी काली लेयर बन जाती है। ठीक है, काली लेयर जम जाती है और ये जो जम जाती है धीरे धीरे तुम्हारे हार्ट को, फेफड़े को ब्लॉकेज, अस्थमा की बीमारी करेगा, धीरे धीरे हार्ट को ब्लॉकेज करेगा और एक दिन आके तुम टे हो जाओगे। तो इसलिए सिगरेट बिल्कुल भी अब नॉर्मल भी ठीक नहीं है, और जब अगर रनिंग कर रहे हो तब तो तुम्हारे लिए फिर क्या ही बताएं, निपटने की आखिरी तैयारी है और कुछ नहीं। गुटखा क्या करता है? देखो, गुटखा क्या होता है, गुटखा बहुत बेहतरीन चीज़ है। कानपुर में हम रहते हैं तो ये तो गुटखा का सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो गुटखा है इसमें भी तम्बाकू है, समझ रहे हो? इसमें तम्बाकू के साथ चूना भी लगा देते हैं। तो ये जो गुटखा है ये क्या करता है, तुम्हारे मुंह में जो लार बनता है, क्या होता है जब तुम गुटखा खाते हो तो बार बार क्या करते हो, थूकते हो। और भगवान ने बॉडी को इस तरीके से डिजाइन किया है, इतना बुद्धि है ऊपर वाले के पास, इतनी गजब के तरीके से बॉडी को डिजाइन किया कि तुम्हारी बॉडी की जो चोट है, तुम्हारी बॉडी की जो बीमारी है, वो बॉडी अपने आप ठीक कर लेती है। अब दिक्कत ये होती है तुम ऊपर से उसकी ऐसी तैसी कर रहे हो जिसकी वजह से वो नहीं ठीक कर पाती है। तो ये जो तुम गुटखा खा रहे हो, मुंह में जो लार बनता है, वो जो तुम गुटखा खा के थूकते हो तो उससे वो लार पूरा जा रहा है, तो मुंह तुम्हारा ड्राई होता चला जा रहा है, मुंह सूखता चला जा रहा है। और जब मुंह सूखेगा इसका मतलब ये है कि जब तुम खाना खा रहे हो तो खाने में वो एंजाइम्स नहीं मिल पाएंगे जो कि खाने को टुकड़ों में तोड़ के डाइजेस्ट कर दें। तो दिक्कत क्या पैदा होती है? दिक्कत पैदा होती है पाचन शक्ति की। गुटखा अगर खाते हो तो कैंसर तो बहुत खूबसूरत चीज जो तुम्हें मुफ्त में मिलती है कि अगर तुम 10-20 साल दिन में 10-10 20-20 खाते हो तो ये तो मिलना ही है तुम्हें। ठीक है, लेकिन इसके लिए तो पर्चे में भी लिखा रहता है, उसकी पन्नी में, जो तुम पाउच खरीदते हो, फिर भी तुम्हारी बुद्धि नहीं आती। लेकिन यहाँ पे जो हमारे काम की बात ये है कि पाचन शक्ति हमारी बिल्कुल खत्म हो रही है। क्यों? क्योंकि ये गुटखा जो है वो लार को खत्म कर रहा है, और लार में है वो एंजाइम जो भोजन को हमारे टुकड़ों में काट के हमें डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि दोनों तरीके से बंद कर दो। एक टैबलेट तुम्हारे सामने आ रही होगी, ये टैबलेट जाके खरीद लेना और मेडिकल स्टोर वाले से पूछ लेना कैसे लेनी है। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा, अगर तुमने सिगरेट ये बंद कर दी है तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो दवाई है, ये जो तुम्हें सामने फोटो लिख आ रही थी, ये दवाई तुम्हारे कम से कम 2 महीने में चीज़ें ऑन द वे ला देगी। लेकिन उसके लिए सिगरेट छोड़नी पड़ेगी। दवाई खाते हुए भी सिगरेट पी रहे हो, कुछ असर नहीं होना है। राम राम, जय हिंद।